और ये समझाया गया था कि भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता 6 अध्याय में भगवान लिखा है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्न लिप्यते, ये भी कहा है। जिसकी आत्मा सबकी आत्मा हो गई, सबकी आत्मा जिसकी आत्मा हो गई, वह करते हुए भी कहीं लिपायमान नहीं होता, आसक्त नहीं होता। और जो सब में मुझे देखता है और सबको मेरे में देखता है, वह मुझसे दूर नहीं है, मैं उससे दूर नहीं हूं। आत्मोपम्येन सर्वत्र, जो अपनी आत्मा के समान ही सर्वत्र देखता है, सबकी आत्माओं को देखता है, वो परम योगी है। इन शब्दों में भगवान ने इसी रहस्य का उद्घाटन किया है कि भगवान में और भगवान के भक्त में भेद का अभाव होता है। जब तक द्वैत है तब तक भक्ति नहीं है। ये बात याद रखो। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि बिना द्वैत के भक्ति हो ही नहीं सकती। प्रेम तो दो में होता है। मेरी राय है कि जहां द्वैत होता वहां प्रेम नहीं होता। द्वैत में प्रेम कैसे होगा? प्रेम तो अभेद चाहता है। जिससे आप प्रेम करते हो उसके और आपके बीच में जरा भी कहीं भेद हो जाए, क्या प्रेम की गंध वहां रह जाएगी? नहीं होगी। तो इसलिए चैतन्य संप्रदाय के लोगों ने इसका नाम दिया अचिंत भेदाभेद। भेद होते हुए भी अभेद है, अभेद होते हुए भी भेद है, ऐसा नाम दिया। लेकिन ये भी नाम जो है वो गीता के सिद्धांतानुसार इतना द्रविड़ प्राणायाम करने की क्या जरूरत है? यानी अभेद है तो है अभेद। अब देखने में दो दिखाई देते हैं, देखने में दो दिखाई देते हैं। एक होई दो योन से ज्यों सूरज और धूप, जैसे सूर्य और धूप दो दिखाई देते हैं, लेकिन दो तो है नहीं। तो जब दो दिखाई देते हैं, यथार्थ तो है नहीं, तो सिद्धांत तो यथार्थ का होता है कि जो दिखाई देता है उसका होता है। सिद्धांत में जो प्रत्यक्ष है उसकी महत्ता नहीं है, जो यथार्थ है उसकी महत्ता है। तो यथार्थ क्या है? अभेद। इसलिए अभेद ही भक्ति में मूल आधार है। जब तक अभेदानुभूति नहीं होती तब तक पूर्ण भक्ति नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सपने वो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। मेरे पत्रिका में उन्होंने कहा कि जब तक द्वैत का दर्शन हो रहा है तब तक तो स्वप्न में भी सुख नहीं मिलने वाला। और यही बात गीता में, यही बात उपनिषदों में, वेद में यही बात समझाई गई कि दुख का कारण द्वैत है। दुख का कारण क्या है? द्वैत। द्वितीयाद भयम भवति, वेद का मंत्र है। छांदोग्योपनिषद में बताया गया द्वितीयाद भयम भवति। जहां द्वैत होगा वहां भय हमेशा रहेगा। कि द्वैत दो होने से दोनों ही सीमित हो जाएंगे, कोई असीम हो ही नहीं सकता उसमें। जब तक दोनों सीमित नहीं हो सकते तब तक दो हो नहीं सकता। जहां आपने द्वैत स्वीकार किया वहां केवल आप ही सीमित नहीं होते, ईश्वर को भी सीमित बना देते हैं। क्योंकि जहां तक आपका वजूद, जिसे फारसी में कहते हैं यानी अस्तित्व, जहां तक आपका अस्तित्व है वहां तक तो ईश्वर नहीं ना। तभी तो आपका अस्तित्व अलग हुआ ना, तभी तो आपका इंडिविजुएशन खड़ा हुआ ना। यदि आपका जहां अस्तित्व है वहां भी ईश्वर है, फिर आपका अस्तित्व कहां रहा? कैसे रहेगा? बात समझ में? तो फिर तो अद्वैत हो गया। तो जब अद्वैत है तभी तो यथार्थ ज्ञान है, यही तो यथार्थ भक्ति है। और जहां अपना वजूद है तो जितनी मात्रा में आपका है तो आप लिमिटेड हो गए, तो अब ईश्वर लिमिटेड नहीं हुआ, वो भी लिमिटेड हो गया। क्योंकि जहां तक आप हो वहां तक वो नहीं है, तो उसकी एक सीमा हो गई। उसकी सीमा बहुत बड़ी हो सकती है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सीमा तो सीमा। जहां द्वैत स्वीकार किया तहां आपने एक दूसरे को लिमिटेड बनाया, इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया आपने। एक बहुत बड़ा हुआ, दूसरा छोटा हुआ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हा? अब यदि किसी भी आप गणितज्ञ से पूछें, एक पेंसिल उठाइए और एक यहां ऐसे डॉट लगा दीजिए, और एक उठाइए पेंसिल, उसको ऐसे लंबा सा गोला बना दीजिए, जीरो इतना बड़ा,
और उससे पूछिए कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, वो क्या बताएगा आपको? क्यों भाई? आप लोग सभी विद्वान हो, साइंस के, गणित के, तो गणित तो जानते हो। एक डॉट उठाया आपने पेंसिल से, एक डॉट लगा दिया यहाँ पर ऐसे, और उसी पेंसिल से उसके बगल में एक बड़ा गोला बनाया ऐसे, जीरो जैसे बनाते हैं। उन दोनों में क्या अंतर है कोई अंतर? दोनों का मूल्य एक सा है कि दो का अलग अलग है? क्या कहें? एक सा ही है, उनमें तो कोई अंतर नहीं ना। ना, वो बड़ा गोला है तो क्या होगा? बड़े गोले से उसके इंडिविजुएशन में कोई अंतर आ जाएगा ना? कोई अंतर नहीं आएगा। बोथ है सेम वैल्यू, both have same value, same position and same individuation too. There is no differences between dot and big zero. तो जिस समय आपने अपने अस्तित्व को स्वीकार किया, जीव को, तो माने डॉट, और आपने ईश्वर को बना दिया वो बड़ा सा गोला जीरो, बस इतने किया आपने। लेकिन both become limited, both become finite. Okay? In this process, you are ignoring or rejecting infiniteness of Godhead. परमात्मा की पूर्णता को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसको आप सीमा में बांध रहे हैं अपना वजूद स्वीकार करके। तो आपने अपनी महिमा को स्वीकार करके परमात्मा की महत्ता को नष्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, है ना? कभी सोचा कि इतना बड़ा अपराध हो रहा है हमारे से? अपने व्यक्तित्व को मानने से आप अपनी महिमा कम नहीं कर रहे हैं, है ना? आपकी महिमा क्या कम हो रही है? आप परमात्मा की इन्फिनिटीनेस को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी महत्ता को नष्ट कर रहे हैं, उसकी महत्ता को आप एक लकीर लगा रहे हैं। इट्स ग्रेट सिन। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? स्वामी राम ने कहा, मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको। क्या समझे? मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको, यदि मैं न होता तो खुदा न होता, है ना? अच्छा, यदि मैं न हो तो ईश्वर होगा कहीं? ईश्वर किसका होगा फिर? ईश्वर का ईश्वर तो होता नहीं। ईश्वर माने शासक, ईश्वर करने वाला। तो ईश्वर किसका ईश्वर होगा? ये बात समझ रहे? अरे बाप तो बेटा जब पैदा हुआ तब हुआ कि पहले हो गया? बाप तो बेटे के पैदा होने पर बना, बेटा ही नहीं था तो बाप किसका होता? जब जीव ही नहीं है तो ईश्वर कहां रहेगा? ईश्वर को तो जीव ने पैदा किया, आपके जीवत्व ने ईश्वरत्व को पैदा किया है। जिस समय आपने अपने जीवत्व को अस्वीकार किया, डिसॉल्व किया, वहां ईश्वरत्व तो नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वहां ईश्वरत्व नहीं होगा। ईश्वरत्व माने शासकत्व। जब प्रजा ही नहीं तो राजा कौन होगा भाई? यहां प्रजा ही नहीं है, राजा कौन? लड़का ही नहीं तो बाप कौन बनेगा? फिर क्या होगा वहां? फिर वहां वही होगा, जो कुछ है वही है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। कोई शब्द है उसके लिए बोले ना, इंडिकेशन के लिए बोले ब्रह्म कह दो उसे, नाइदर ही नॉर शी बट इट। ब्रह्म शब्द जो है नपुंसकलिंग है। तो यहां पर हम भेद जब क्रिएट करते हैं तो हम भेद क्रिएट करके ईश्वर की महत्ता को चैलेंज करते हैं। बहुत बड़ा अपराध। हम उसकी अनंतता को दूषित करते हैं, उसकी होलनेस को हम फाइनाइट करते हैं। ये हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं अज्ञानता में, अनजाने में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, और वही अज्ञानता जो है, वही अनजाने में किया हुआ दोष जो है हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो स्वामी राम ने कहा, न बंदा न खुदा था मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था मुझे मालूम न था। तो कहते हमें पहले पता ही नहीं था, न सही में मैं बंदा था न खुदा।
कहा तुम जीव नहीं ईश्वर हो। बोले भले आदमी ईश्वर कैसे हो सकते हैं, जब जीव ही नहीं है ईश्वर कहां से होंगे। परम तत्व जो है ना वो जीव है ना ईश्वर है, वो तो एक है, अनंत है, अखंड है, अविनाशी है, जो है वही है। वो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है। वहां ईश्वर कहां है, वहां जीव कहां है। तो इसी बात को कहते हैं वही अभेद है, और वही अभेद यथार्थ में आनंद का स्रोत है। भूमा एव सुखम ना अल्पम, उस अभेद में, अनंत में, भूमा में ही तो सुख है। अल्प में सुख कहां है, जहां आपने इंडिविजुएशन क्रिएट किया वहीं सुख खत्म हुआ, वहीं से दुख का श्री गणेश हो जाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो योगी या जो तत्वज्ञ इस रहस्य का अनुभव कर लिया, उसमें भेद कहां रहेगा, तस्मित तज्जने भेदा भाव, उसमें और उसके निजन में भेद का अभाव हो गया। सेवत साधु द्वैत भय भागे, मैंने पत्रिका में दूसरा लिखा, सेवत साधु द्वैत भय। ये द्वैत का भय कैसे जाएगा, ये सुनकर जाएगा, सुनकर। अब तक जितना बड़ा संसार बना है, कैसे बना है, सुनकर। जितना बड़ा ज्ञान आपके पास है, समय जो कुछ है जानने के अर्थ में, समझने के अर्थ में, कैसे है, सुन करके। और उस सुने हुए के आधार पर आपने कुछ अनुमान लगाया, श्रुत ज्ञान और अनुमित ज्ञान, यही नहीं और कुछ। तो जैसा सुना है वैसा ज्ञान हो गया है, जैसा सुनोगे वैसा आगे भी ज्ञान हो जाएगा। आपका अनुमान तो सुने के अनुसार ही करेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, सेवत साधु द्वैत भय भागे। जब साधु सेवा करोगे, महापुरुष के संग में जाओगे, तो द्वैत का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि द्वैत तो भ्रम में है। सबसे बड़ा भ्रम है मरने का, भय है मरने का, वही खत्म हो जाएगा। तब आपको अपना इंडिविजुएशन जो है वो भार लगने लगेगा, अपराध लगने लगेगा। जैसे भी आप समझे कुछ, अब लगता है कि नहीं कि आपका इंडिविजुएशन क्या है, तो बहुत बड़ा अपराध है। अनंत में शांत की कल्पना, इन्फिनिटी में फाइनाइट की कल्पना एक महान अपराध है। और इस अपराध से बचना चाहते हो तो स्वयं को अस्वीकार कर दो, फिर उसी के वजूद को आप अपने में स्वीकार करो। इसीलिए आपने देखा होगा, कहां देखा होगा, बहुत लोगों ने, इन लोगों ने शायद देखा हो, हमारे अवध में कोई भी महात्मा जब बात करेगा ना तो अपने राम कहेगा, मेरे राम। मेरे राम आ रहे थे, मेरे राम जा रहे थे, मेरे राम खा रहे थे, मेरे राम बैठ रहे थे, मेरे राम सो रहे थे। हमेशा हर एक बात के साथ मेरे राम कहेगा। मैं कर रहा था ऐसा नहीं कहेगा, मेरे राम कर रहे थे। मैं भोजन कर रहा था ऐसा नहीं, मेरे राम प्रसाद पा रहे थे, ऐसा कहेगा। यानी हर एक बात के साथ उसका मेरे राम लग जाता है। मेरे राम काम कर रहे थे, मेरे राम पढ़ रहे थे, मेरे राम लिख रहे थे। यानी अब सब वो राम कर रहे हैं, क्या समझे? सारी क्रियाकलाप राम के साथ जुड़ गई। जैसे कल मैं सूफी मत का सिद्धांत बता रहा था कि मेरा जो अपना मैं था, इंडिविजुएशन, वो तो मैंने समर्पित कर दिया प्रियतम को। प्रियतम को समर्पित कर देने के पश्चात प्रियतम स्वयं अपनी क्रीड़ा के लिए अब अपने मैं को मेरे रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। अब केवल जो ये मेरा मैं है, ये तो उनका केवल प्यार मात्र है और कुछ नहीं। मेरा अब जो मैं है, ये उनका केवल प्यार मात्र है। क्यों है? उन्हीं की क्रीड़ा के लिए। एकाकी ना रमते, अकेले क्रीड़ा नहीं होती, एकाकीपन में क्रीड़ा नहीं होती। इसलिए स्वयं को उन्होंने दो रूपों में प्रकट कर दिया। ये सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को जब आप समझते हैं तो सारी दिशा ही सोचने की बदल जाती है, सारी दिशा ही करने की बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है अपने आप, और सब क्रिया परमात्मा की क्रिया अनुभव होने लगती है। और इस अवस्था में पहुंचा हुआ संत ही कह सकता है, करे करावे आप या भक्ति का चरम लक्ष्य, चरम स्वरूप। तो सेवत साधु द्वैत भय भागे, तब रघुवीर चरण लवलागे। जब द्वैत का भय भगेगा तब उसमें प्रेम होगा। तब आप अपने कुल में प्रेम करोगे ना, जुज में प्रेम तो नहीं होगा। फिर
ये शब्द है फारसी का कुल और जुज। कुल माने होल, जुज माने पार्शियल। तो आप अपने पार्शियल में प्रेम नहीं करोगे, अपने पार्ट में प्रेम नहीं करोगे, फिर आप होल में प्रेम करोगे, क्योंकि आप समझ गए कि होल जो है वो मेरा है या मैं, या होल ही है, पार्ट नहीं है। तो पार्ट के रूप में जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा और फिर होल के साथ एकता आत्मीयता की अनुभूति होने लगे। तो सेवक साधु द्वैत भय भागे तब रघुवीर चरण। रघुवीर तो होल है ना, समग्र जो है वो रघुवीर है, और जो अंश था वो जीव था। अब जीव ने सत्संग से ये समझ लिया कि उसका जो जीवत्व है वो तो केवल एक उसकी क्रीड़ा मात्र है, यथार्थ नहीं है, लीलावत्व कैवल्य। इसलिए अब उसको अपनी यथार्थता में होल दिखाई देने लगा कि समग्र जो है वही मैं हूं, समग्र ही मेरा है, सो हम अस्मित पृथ्वी अखंडा। जैसे मैं कहा करता हूं ना कि यदि आप लोग थोड़ा ध्यान लगाकर देखें तो नासिका के जो छिद्र है दोनों, इसके बाहर तो अनंत एनर्जी का समुद्र है, अनंत है कहीं सीमा उसका, मानो ocean of divine energy, and that ocean of divine energy is flooding through your nostrils in your mouth in the form of oxygen. Due to this we are alive. Okay, and that is one always. If you will try to remove this barrier mentally, okay, then we will realize oneness with that whole. We will forget our partial. अपना जो सीमित है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा, उस अनंत से एकता की अनुभूति होने लगेगी। फिर प्राणायाम आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। ये प्राणायाम की प्रक्रिया है, विधारणाभ्याम प्राण से। खैर, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि उसमें सेवक साधु द्वैत भय भागे तब रघुवीर चरण लव लागे, देह जनित विकार सब त्यागे। अपने आप शरीर से उत्पन्न होने वाले विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। जहां आपकी समग्र में अनुरक्ति हो गई और समग्र ही मेरा रूप है, फिर अब शरीर के विकार कहां आएंगे? शरीर के विकार तब आएंगे जब आप शरीर के साथ आइडेंटिफाइड होंगे, एक होंगे, आसक्त होंगे। यदि शरीर से आप ऊपर उठ गए, अनंत के साथ आपकी एकता अनुभूति होने लगी, तो शरीर के विकार आपको क्या करेंगे? तो देह जनित विकार सब त्यागे तब पुण्य निज स्वरूप अनुरागे। तब अपने निज रूप से अनुराग होता है। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह मंत्र लेखिए। निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी गई। क्या कुछ ना, इस अवस्था में पहुंच गया, त्रैलोक्य पावन सो सदा। वो अनंत को लेकर वो घूम रहा है, तो अनंत को लेकर घूम रहा है, अनंत को लेकर। अनुभूति हो रही है, समझ में आ रही? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, जिस समय आप लोग इस शास्त्र के सूक्ष्मतम विषयों को समझने लगेंगे ना, तो आप लगेगा कि आप वही हो जब तक सुन रहे हो। बाद में जाने के बाद दौड़ा जाए, बाहर वाला जो खड़ा है वो आ जाए, बात अलग है। लेकिन आपको सही में वैसे आनंद आए जैसे मुझे बताने में आनंद आता है ना, ऐसे आपको उसको सुन करके अनुभव करने में आनंद आ जाए। यदि बुद्धि आपकी मेरी बुद्धि के साथ लगी रहे हमेशा, एंड एक्ट और उसको समझती रहे, तो आपको होलनेस की, पूर्णत्व की अनुभूति होने लगे। नासिका के छिद्र के बाहर अनंत एनर्जी का समुद्र, जो कि प्राण वायु के रूप में आपके अंदर जा रहा है और बाहर से आ रहा है। अब जरा आप एक कल्पना कीजिए, एक समुद्र से एक स्ट्रीम निकाल करके बगल में एक छोटा सा गड्ढा है और उससे समुद्र का पानी जुड़ा हुआ है। जब समुद्र की लहरें आती हैं तो उस छोटी सी स्ट्रीम के द्वारा उसमें पानी चला जाता है, और फिर जब लहरें चली जाती है तो उसका पानी बहकर फिर समुद्र पर बहने लगता है। जरा वो नजारा देखिए आप, कल्पना में देखिए, और ये फिर देखिए कि वो जो स्ट्रीम है वो समुद्र के अनंत जल से एक है या अलग। आपको अनुमान होगा। मैं जब से सबसे पहले समुद्र के किनारे गया, सबसे पहले जब मैंने समुद्र देखा, सबसे पहले, हम तो नदी जरूर देखे थे, गंगा बड़ी हुई अपने यहां,
3-3, 4-4 मील उसके पार हो जाते हैं बरसात के दिनों में, कभी कभी बढ़ती है तो। इतना तो देखा था, लेकिन समुद्र तो नहीं देखा था। गांव में पैदा समुद्र कहां देखा जाता। जब सबसे पहले समुद्र देखा तो उसमें मेरी साधना की अवस्था में था मैं, तो हमें यह लगा कि समुद्र के, जब हम खड़े हुए वहां, तो हमें लगा कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो समुद्र से आच्छादित जल से भरा हुआ है, वो सब मेरे पांव के नीचे है सब। क्या समझे? आप जरा कल्पना कीजिए, एक महात्मा बता रहे थे, उसे पूछा गया कि पृथ्वी का मध्य कहां है? उन्होंने जोर से अपना लात मारा वहीं पर, यहां है, कि पृथ्वी का मध्य है। और तुम्हें विश्वास ना हो तो नाप कर देख लो। क्यों भाई? किसी वैज्ञानिक को बोला कि पूछ लो, क्या बताएगा कि पृथ्वी का जहां उंगली है वहां पृथ्वी के मध्य है कि नहीं है? है? कोई इसे स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि गोली वस्तु पर जहां उंगली रखोगे वही उसका मध्य हो जाएगा। ये जैसे ये अनंत की अनुभूति के क्रम है, ये अनंत की अनुभूति के क्रम है। बात याद रखो। तो इसी रूप से यदि अपने आप उस बिंदु को सिंधु के उस प्रवाह से युक्त करके देखो, तुम अनंत से एक हो। और जब इसकी अनुभूति हो जाए तो संतोष समशीतल सदादम देहवंत न लेखे, तो तुम अपने आप को शरीरधारी मानोगे? ये शरीर तुम्हारा है समझोगे? नहीं, तुम तो अनंत हो। तुम अनंत हो जाओगे, फिर शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा। फिर शरीर के विकार तुम्हारे विकार नहीं रहेंगे, फिर शरीर के संबंधी ही तुम्हारे संबंधी नहीं रहेंगे, फिर सारा विश्व तुम्हारा हो जाएगा। है राम मुझ में, मैं राम में हूं, यह अनुभूति होने लगेगी। यही अद्वैत की अनुभूति है और यही पराभक्ति है। और इसी प्रकार की अवस्था में पहुंचे हुए भक्त के विषय में नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन् तज्जनि भेदा भावा। भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, भेद है ही नहीं। जहां भेद है वहां भक्ति नहीं है, जहां भक्ति है वहां भेद नहीं है। ये बात याद रखो, जहां भक्ति है वहां भेद नहीं है, जहां भेद है वहां भक्ति नहीं है। वहां तो भक्ति का साधन हो सकता है, ठीक है, भक्ति का नाटक हो सकता है, भक्ति का कार्टून हो सकता है, तीनों अवस्थाएं हो सकती है। यदि सही में उस अभेद की स्थिति को पाने के लिए तड़प है तो भक्ति का साधन हो रहा है। और यदि केवल अपने अहम की पुष्टि के लिए है तो भक्ति का नाटक हो रहा है। और यदि संसार को दिखाने के लिए तो भक्ति का कार्टून है। समझे? ये तीनों अलग अलग स्थितियां। तो भक्ति का कार्टून तो कुछ फायदा नहीं करता, भक्ति का नाटक से कोई लाभ नहीं होने का। यथार्थ में भक्ति की साधना, तो साधना जरूर लाभप्रद होती है। अब यहां पूछा गया कि इस प्रकार की साध्यता को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन किया जाए, कौन सा साधन किया जाए? तो यहां पर तीन सूत्रों में नारद जी ने और एक साधन बताया। पहले भी साधन बताया, कई 3 सूत्रों में साधन बता रहे हैं। अब उनका पहला कथन है, दुसंग सर्वथैव त्याज्य। पहली शर्त है, जैसे कि मैंने बताया ना, तुलसीदास जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। तुम्हारी अनेकों जन्मों की जो बिगड़ी है अभी आज इसी समय सुधर सकती है। ये शर्त है 3। क्या क्या? कहो राम कर, आज से निश्चय कर ले तो प्रभु का है, दुनिया में और किसी का नहीं है। और नाम जप, और प्रभु का नाम जो गुरु ने दिया उसको नाम कहते हैं, उस नाम का तुम सुमिरन कर। और शर्त यह है कि इन दोनों के साथ जो अनुपान है वह तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज का त्याग करके प्रभु का होकर उनके नाम का सुमिरन शुरू कर दे। अनेकों जन्मों की तुम्हारी बिगड़ी अभी सुधर जाएगी इसी क्षण। जिस दिन तूने निश्चय कर लिया कि आज से मैंने कुसंग का त्याग कर दिया, बस उसी समय तुम्हारी बिगड़ी सुधर गई। बिगड़ी है कुसंग से, सुधरेगी सत्संग से। क्या समझे? बिगड़ी है कुसंग से और सुधरेगी सत्संग से। जितनी मनुष्य में बुराइयां आती हैं कुसंग से आती हैं, जितने गुण प्रकट होते हैं सब सत्संग से होते हैं। बात याद रखो।
इसलिए नारद जी ने कहा पहला शर्त है दुसंग सर्वथा एव त्याज्य। बुरी संगत का सर्वथा, सर्वथा माने ये नहीं कि कभी कभार तो दोस्तों के साथ घूमने में कुछ नहीं होता। हाँ, अपन कौन रोज करते हैं। सोसाइटी मेंटेनेंस के लिए गुरुजी चले जाते हैं कभी कभी, अपन कौन रोज करते हैं। इसलिए जो लोग दुष्संग का त्याग नहीं कर सकते, कुसंगति का त्याग नहीं कर सकते, दुष्ट संगों का यानी दुष्ट व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते, वो धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं सकते। ये बात याद रखो। इसलिए पहली शर्त है दुसंग सर्वथा एव त्याज्य। कहा भाई जैसे धीरे धीरे त्याग दे तो आगे के सूत्र में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 3 सूत्रों में है काम, क्रोध, मोह। काम, काम से उत्पन्न हुआ क्रोध, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् बहुत समोह, समोह स्मृति विभ्रम। वही गीता का श्लोक ही है पूरा, दूसरे अध्याय का गीता का श्लोक ही है। संगात, क्योंकि दुस्संग क्यों त्याग दिया जाए, का इसलिए कि दुस्संग से संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति समोह, समोह स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। और इसी बात पे यहां कहा कि काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्वात्। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश, सर्वनाश कारणत्व। ये आपके सर्वनाश में कारण हैं। क्या कारण है सर्वनाश में? बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश हुआ तो सर्वनाश हो गया। रामायण में जो पाई है, काल दंड गई काहू न मारा। काल किसी को दंडे से नहीं मारता, डंडा पकड़कर नहीं मारता। का फिर क्या करता है? का हरै धर्म बल बुद्धि विचार। निकट काल जब आवत साई तही भ्रम होए तुम्हारी ना। मंदोदरी करे रावण से कि जब काल नजदीक आता है, सर्वनाश का समय आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि नाश होता है। इसलिए बुद्धि को बचाने के लिए, सर्वनाश से बचने के लिए बुद्धि को बचाना पड़ेगा। और बुद्धि को बचाने के लिए बुद्धि नाश के जो कारण हैं उनसे सजग होना पड़ेगा। बुद्धि नाश के कारण क्या है? वही भगवान ने गीता में बताया है, नारद जी यहां बता रहे हैं। दुसंग से, कुसंग से काम की जागृति, काम न पूरा हुआ तो क्रोध का। काम पूरा क्यों नहीं होगा? अरे कहा कोई काम एक रूप में आता है पूरा हो जाएगा? अरे आज ये किया पूरा हो गया तो वो कहां से पूरा होगा? उसकी कोई सीमा है? 10 मांगा मिल गया तो दूसरे दिन 20 की मांग जरूर मिल जाएगी, बताई मिल जाएगी। और जब नहीं मिलेगी तो क्रोध आएगा, और जब क्रोध आया तो क्रोध से क्या होगा? मोह उत्पन्न हो जाएगा, और मोह जो है स्मृति भ्रष्ट कर देता है। स्वस्वरूप की स्मृति समाप्त हो जाती है, भगवान की स्मृति समाप्त हो जाती है। करई क्रोध जीव धर्म ही दूरी, तुलसीदास ने लिखा है। बरसात के दिनों में खोजत कतहु मिले नहीं धूरी, करई क्रोध जीव धर्म ही दूरी। जब क्रोध आया तो धर्म नहीं रहता, स्मृति नहीं रहती। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, और स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश होती है, बात याद रखो। वहां भी यही कहा, यहां भी भगवान देवर्षि नारद कह रहे, स्मृति भ्रंश से ही बुद्धिनाश होती है। और काम यहां बड़े व्यापक अर्थों में है, जो आसक्ति से उत्पन्न होता है। जहां पर आपने अपने सीमित अहम की पूर्ति के लिए, जहां पर आपने अपने सीमित अहम की पूर्ति के लिए किसी भी बाह्य पदार्थों की ख्वाहिश प्रकट की, उसी का नाम काम है। काम माने सीमित अहम की पूर्ति की चाह।
वो पूर्ति की चाह किससे है, इससे कोई मतलब नहीं है।